हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं लोकल वोकल। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। क्यों? आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप पर। और लैपटॉप को लेकर बात हम क्यों करने वाले हैं? क्योंकि लैपटॉप आजकल सबकी एक जरूरत और सबकी जरूरतें लैपटॉप को लेकर बेहद अलग है। किसी को पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए होता है, किसी को अपने ऑफिस वर्क के लिए, किसी को एडिटिंग के लिए, किसी को मूवीज देखने का लैपटॉप पे बहुत शौक होता है, किसी को गेम खेलने का शौक होता है। तो सबकी प्रायोरिटीज लैपटॉप को लेकर अलग अलग है। तो लैपटॉप की अगर प्रायोरिटीज अलग है, उनके हिसाब का लैपटॉप भी अलग ही होगा। उसकी चिप अलग होगी, उसका रैम अलग होगा, बहुत कुछ होगा। तो इसी की इंफॉर्मेशन लेकर आज मैं हाजिर हो गई हूँ कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे लैपटॉप का चयन कर सकते हैं और कैसे उसे खरीद सकते हैं, वो भी वन स्टॉप शॉप पर। तो चलिए हमारे साथ आज हम बात करते हैं उनसे और जानने का प्रयास करते हैं और आप तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ लैपटॉप्स की खूब सारी जानकारी देने के लिए इस वक्त अबूजर हमारे साथ मौजूद है। अबूजर, पहले तो शॉप का डिटेल दे दीजिए, कहाँ पर है ये शॉप, उसके बारे में जरा बता दीजिए। देखिए, हमारी शॉप जो है वो कानपुर में 2 ब्रांचेज है हमारी। एक सोमनाथ प्लाजा में है ग्राउंड फ्लोर में, और एक गोविंद नगर में है इलाहाबाद बैंक के जस्ट सामने, जो चावला मार्केट चौराहे से लेफ्ट मुड़ते ही। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप्स के बारे में। तो सबकी प्रायोरिटीज लैपटॉप्स को लेकर अलग होती है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उन्हें पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए होते हैं। तो उनके लिए कौन से लैपटॉप्स होते हैं? स्टूडेंट के लिए मेन प्रायोरिटी होती है कि उसको अपना डेटा स्टोर करना होता है, उसको प्रोसेसिंग चाहिए होती है, उसको ब्राउजिंग चाहिए होती है। तो इस वजह से हमारे पास में बहुत सारे कंपनी, हर कंपनीज में इंटेल का प्रोसेसर आता है i3 और एक राइजन का आता है। बट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी इंटेल i3 इज लाइक समथिंग की वो बहुत लॉन्ग टर्म चल सकता है आपका। फिर मूवीज पर जाते हैं कि जिनको मूवीज देखने का खासा शौक होता है, जिनको सिर्फ लैपटॉप पर ही होता है कि बिंज वॉच करना होता है। बिंज वॉचर्स के लिए भी ये कॉन्फ़िगरेशन बेटर रहेगी, बट उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि अगर वो बहुत ज्यादा बिंज वॉचिंग करते हैं तो दे नीड टू प्लग चार्जर वंस इन अ डे। इस समय कौन से अच्छे लैपटॉप्स आ रहे हैं जो सस्ते में अच्छे लैपटॉप्स मिल जाएंगे? आप HP की तरफ जा सकते हो, जो इस टाइम सबसे बेस्ट चल रहा है। उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। दे आर गिविंग डोर टू डोर सर्विस। अगर उसकी दिक्कत आती है तो वो HP वाला बंदा घर पे आकर आपको सर्विस सेंटर नहीं दौड़ना पड़ेगा। फिर अब बाकी डेल है, लेनोवो है, बट अकॉर्डिंग टू माय सजेशन HP इज वन ऑफ द बेस्ट। इसके अलावा अगर हम आगे थोड़ा प्रोसेस बढ़ाते हैं, लैपटॉप्स आजकल ऑफिस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऑफिस के लिए लेनोवो और डेल वगैरह ने एक प्रॉपर बिजनेस और ऑफिस सीरीज ही बना के रखी हुई है, लाइक लैटिट्यूड एंड थिंकपैड वगैरह। तो ये लोग उस तरफ जा सकते हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, वो i3 में भी आते हैं, i5 में भी, i7 में भी। तो जिनका जैसा काम है, जैसे कॉल सेंटर और BPOs में i3 इज एनफ, क्योंकि उन्हें सिर्फ कॉल्स करनी होती है और डेटा कलेक्ट करके उनको साथ में रखना होता है, उनके लिए i3 एनफ है। उसके फिर बहुत सारे फिर आते हैं हम IT सेक्टर में, अगर जिनको वेबसाइट बिल्डिंग एंड ऑल करना होता है तो उनके लिए i5 एंड i7 बेस्ट रहेगा। फिर 16 GB ऑफ रैम और 1 TB वीडियो SSD और हार्ड डिस्क देकर। अगर हम इससे थोड़ा सा बजट हमारा कम पड़ रहा है, अगर हम सोच रहे हैं तो बजट कम करना इज गुड ऑप्शन कि आपको बजट बढ़ा के लैपटॉप लेना है। अगर आपके पास बजट है तो आप इंटेल तक जा सकते हो, बट अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो इसी में एक राइजन के प्रोसेसर्स आते हैं, राइजन 5, राइजन 7 करके। तो उनका बस ये होता है कि डिफरेंस है कंपनी से। इंटेल जो है वो थोड़ा सा पुरानी कंपनी और थोड़ी सी लाइक काइंड ऑफ ट्रस्टवर्दी है, बट राइजन भी अच्छा प्रोसेसर है। वर्क दोनों का सेम होगा, बट वो थोड़ा सा लो कॉस्ट पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं। आजकल एडिटिंग भी लोग करना पसंद करते हैं क्योंकि YouTube का, सोशल मीडिया का जमाना है। कॉस्ट अगर उनके पास है तो वो सीधे एप्पल पर जा सकते हैं। नहीं मैम, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है कि एप्पल के लैपटॉप का 1.5-2 लाख के हैं तो एडिटिंग के लिए अच्छे होंगे। जस्ट बिकॉज एप्पल GPU प्रोवाइड नहीं करता, उन्होंने अब करने स्टार्ट किए जो 2-2.5 लाख के लैपटॉप। अच्छा जी, एप्पल जो है बेसिकली ऑफिस यूज के लिए बेस्ट रहता है, या तो आप बहुत ज्यादा कोडिंग और वो करते हैं। मैक सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो अगर हम मैकबुक से हटके अगर हम जाना चाहें तो किसमें कौन सा लैपटॉप अच्छा होगा? देखिए, अगर जैसे एक मिनिमल बंदा है, मिडिल क्लास बंदा, उसको गेमिंग एडिटिंग करनी है, उसका बजट कम है, तो HP का विक्टस आता है। ओके, इन बजट वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स इन माय नॉलेज एंड इन माय एक्सपीरियंस। ओके, अच्छा, ये भी बड़ा लोग कहते हैं कि AC वाले कमरे में ही रखना चाहिए। ठंडा कूलिंग एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम्स के लिए। सिस्टम कूल होना जरूरी है अगर आप रेंडरिंग और गेमिंग कर रहे हो तो, जस्ट बिकॉज जैसे जैसे प्रोसेसर हीट करने लगता है वैसे वैसे जो है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस लो करने लगता है। आप इन हाउस गेमिंग का जो है वो सेटअप भी पूरा बिल्ड करके देते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कोई अगर आने वाले थे आपसे। जी, कि देखिए, गेमिंग और एडिटिंग में लैपटॉप्स प्रेफर कर सकते हैं हम लोग तब
जब ऐसे मान लिया कि हमारा बहुत ज्यादा वो नहीं है, हमें करियर नहीं बनाना उस चीज में, ओके बस हमें पसंद है वो करना, हॉबी है काइंड ऑफ, तो उसमें हमें लैपटॉप है। बट मेरे सजेशन में एडिटिंग और गेमिंग के लिए डेस्कटॉप इज द बेस्ट ऑप्शन, ओके क्योंकि डेस्कटॉप में हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है। हाँ, ये वो है। कैबिनेट्स होती हैं, हाँ। ये बिल्ट होके आती है, इसके अंदर जो लगेगा पूरा तो कस्टमाइज होगा, तो हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके दे सकते हैं। और लैपटॉप में ये फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि 75 में जो आता है हमें वही देना होगा। बिल्कुल। वैसे आप क्या क्या आपके पास डिमांड्स आती है जब कस्टमर आता है, तो एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन जो हर कोई कहता है कि हमें तो ये चीज चाहिए, वो क्या होता है? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन तो उसमें ये चाहिए, आदमी कहता है मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, हाँ। देन हम उनसे उनका बजट पूछ लेते हैं एक बारी की, ताकि हमें भी एक आइडिया हो जाए कि हमें उनको क्या प्रोवाइड कराना है। जब अपना बजट दे देते हैं तो मिनिमम मेरे हिसाब से अगर आपको करियर बनाना है तो आप एक i7 के 13 जनरेशन प्रोसेसर स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आप i9 पे जा सकते हो तो बहुत बेटर है। उसके बाद फिर लिक्विड कूलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक डेस्कटॉप में। ये रखा हुआ है 3 फैंस वाला लिक्विड कूलर है। अच्छा, इसके अंदर एक लिक्विड है जो सर्कुलेट होता रहता है जस्ट टू मेक प्रोसेसर कूल। ओके। एक डेस्कटॉप पूरा अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करवाना चाहते हैं तो उसमें कितना वक्त जाता है? बेसिकली हम आपने जितने भी कस्टमर्स को डेस्कटॉप दिए हैं तो वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए है, उनके सामने ऑन द स्पॉट सील ओपन करके 1.5 से 2 घंटे का डेस्कटॉप असेंबली। इवन ट्रेडर्स हमारे पास है जिन्होंने 4 मॉनिटर वाला सेटअप बनवाया है, ओके 4 मॉनिटर्स का सेटअप भी बनवाया है लोगों ने, तो उसके लिए भी लोग आए हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आई। गेमर्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स भी हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, वो लोग भी। इवन हम लोग के साथ में ये भी अब होता है कि बाहर से बंदा आता है, उरई से, इलाहाबाद से, फतेहपुर से, मतलब ऑल ओवर इंडिया से बंदे आते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप बिल्ड कराने और लेके जाते हैं। ओके। कि यहाँ पर सेकंड हैंड लैपटॉप्स मिल जाते हैं? सेकंड हैंड, न्यू, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, एवरीथिंग एक सिंगल जगह पे आपको अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको सेकंड हैंड लैपटॉप्स मिल जाते हैं, तो हम आपको सेकंड हैंड लैपटॉप्स के पोर्शन में लेकर चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि सेकंड हैंड लैपटॉप जो है किस कंडीशन में है, किस प्राइस पे है, क्या आपको बेनिफिट उसमें मिल रहा है, उस पर बात करते हैं। हम लोग को अबूजर अपने इस सेक्शन में भी लेकर आ गए हैं जहाँ पर लैपटॉप्स आपको सेकंड हैंड और वो भी अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। तो अबूजर इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कैसे लैपटॉप, पहले तो आपके पास अगर कोई बेचने आता है तो उसके लिए आप क्या क्या जो एसेंशियल चीजें होती हैं, क्या क्या ध्यान में रखते हैं और तब आप उससे खरीदते देखिए सबसे पहले तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, टूटी फूटी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिकली ना ज्यादा यूज लैपटॉप देते हैं और ना बहुत ज्यादा यूज लैपटॉप लैपटॉप सेल आउट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स होता है, कल को कोई खड़ा ना हो कोई दिक्कत लेकर के। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, प्लस उसकी प्राइसिंग, वो कितना यूज हुआ है। तो हम एक चीज बहुत डीपली चेक करते हैं, बेंचमार्क वगैरह चेक कर लेते हैं कि प्रोसेसर की लाइफ कितनी बची है, रैम की लाइफ कितनी बची हुई है, डिस्प्ले कैसी है क्या नहीं है, स्पीकर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, कीबोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं, सारे पोर्ट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें हम लोग बेसिकली चेक करे बिना नहीं लेते। तो हमारे पास यहाँ पे अबूजर बताइए। देखिए ऐसे हमारे पास यहाँ से लैपटॉप की रेंज स्टार्ट होती है, इसी Ryzen 3 का लैपटॉप है, रेडियन ग्राफिक कार्ड के साथ में है। तो बेसिकली ऐसे ये Ryzen 3 है, ये i3 8th है या i3 10th है और ये Ryzen 3। ये लैपटॉप जो हमने आपको बताया था न्यू पे कि सेकंड लैपटॉप में भी ये स्टूडेंट पर्पस के सबसे बेस्ट लैपटॉप है, जो आपको 20-25,000 के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएंगे, जिनकी ओरिजिनल कॉस्टिंग जाती है 35, 40, 42 के आसपास। 25,000 से मैकबुक स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए हमारे पास में। सेकंड थिंग, रिपेयरिंग भी हमारे पास हर काइंड ऑफ लैपटॉप्स की और डेस्कटॉप की होती है। तो ये आपने जाना कि आपके लिए वन स्टॉप शॉप हमने सोमनाथ प्लाजा में ढूंढ ली है, जहां पर आप आकर लैपटॉप ले सकते हैं, लैपटॉप रिपेयर करवा सकते हैं, या सेकंड हैंड लैपटॉप्स भी मिल जाएंगे, ब्रांड न्यू भी मिल जाएंगे। गेमिंग जोन अगर आपको खुद सेटअप करवाना है, खुद बिल्ड करवाना है, आपकी आंखों के सामने बिल्ड हो जाएगा। तो ये आपको जो वन स्टॉप शॉप है ये आनी है, विजिट करनी है। आपको लैपटॉप से जुड़ा कोई भी इंफॉर्मेशन और भी वीडियोस में चाहिए हो तो हमें कमेंट डाउन करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या जानना है। हम एक और वीडियो लेकर आपके सामने पेश होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, बाय बाय। और हाँ, हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा।